तो आपके सेक्शन में स्पेशली हमने इनफैक्ट इंस्टॉलेशन नहीं देखा था, लेकिन जो वीडियो अपलोड किया उसमें इंस्टॉलेशन है, तो होपफुली आपने इंस्टॉल कर लिया होगा इक्लिप्स वगैरह, राइट। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आ जाओ। तुम्हारे काम का शायद ही लेक्चर है भाई, क्या नाम है, शमीम। तुम्हारे काम का शायद ही लेक्चर है, क्योंकि अभी पैकेज वगैरह से शुरू करेंगे यहाँ पर। तुम देख लो, बैठने जो तो बैठो, कोई मसला नहीं। चलो, so when recording चालू है, ठीक है। When you open the Eclipse, right, then you will see a window like this, right? Here you will see the package explorer, ठीक है। This will contain maybe one or more projects, ठीक है। अभी ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये फोल्डर बंद दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये फोल्डर यानी ये प्रोजेक्ट्स क्लोज्ड है, मैंने इंटेंशनली क्लोज कर रखा है, ताकि किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त किसी और प्रोजेक्ट से मैं गलती से किसी और प्रोजेक्ट का ना बना दूं, कोई किसी तरह का की मिस्टेक ना हो मुझसे, मैंने क्लोज कर रखा है, राइट। ये जो विंडो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एडिटर विंडो या एडिटर पेन, ठीक है। यहाँ पे कंसोल है, यहाँ पे आपका आउटपुट नजर आता है, राइट। और भी विंडोज जैसे जैसे आएंगे हम देखते जाएंगे, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करें बेसिक से, पैकेज एक्सप्लोरर पे जाइए, राइट क्लिक करिए, अगर करा है तो ठीक है, नहीं करा है तो साथ साथ करते जाइए। राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हम जावा का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। नाम दे दिया मैंने, से फॉर एग्जांपल, अच्छा दूसरे बैचेस को दिखाने के लिए मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन टाइप का एक डेमो बना रहा था, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मैं बैंक के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं ICICI बैंक के लिए बना रहा हूँ, बैंक का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, राइट, जावा में। ये देखिए आपको जावा SE18 नजर आ रहा है, जो आपका लेटेस्ट इंस्टॉलेशन होगा, ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लीजिए सही है सब कुछ। module.info फाइल, अगर अभी आप इससे फैमिलियर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, और अगर इसको अगर आप बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें, पैकेज में डिफॉल्ट पैकेज को कभी यूज ना करें फिर, ठीक, एज ऑफ नाउ। फिनिश, देखिए ये प्रोजेक्ट बन के आ गया आपका, राइट। प्रोजेक्ट बन के आया तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक तो लाइब्रेरीज की पूरी लिस्ट दिखेगी, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर, जो ऑटोमेटिकली आ चुकी है, चूंकि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसने ऑटोमेटिकली जो जेडीके है वहां से जेआरई की लाइब्रेरीज को पिक करके यहाँ पे डाल रखा है, राइट। देन यू हैव SRC which is the source code folder, ठीक है। now the first thing that I will do is I will create a package is nothing but a kind of a folder structure, ठीक है। तो मैं पैकेज इसमें बनाने जा रहा हूँ, न्यू ऑप्शन आ रहा है, पैकेज कैसे आएगा, सोर्स पे मैं सिलेक्ट करूंगा, सोर्स को राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मुझे आएंगे, पैकेज भी नजर आ रहा है, क्लास भी नजर आ रहा है, मैं पैकेज को चूज कर रहा हूँ, राइट। पैकेज को चूज करा, अब पैकेज के अंदर मल्टीपल पार्ट्स में यूज करूंगा, मैंने क्या कहा, इन डॉट AC डॉट ICICI, ठीक है, ये मैंने नाम यूज कर लिया, राइट, लॉन्च, ठीक है। अभी देखिए ये जो पैकेज बन करके आ गया है, एक स्क्वायर आपको दिख रहा है जिसके अंदर लाइंस खींची हुई है, वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये पैकेज एम्प्टी है, इस पैकेज के अंदर कुछ भी क्लासेस मैंने अभी डिफाइन नहीं कर रखी। अब मैं पहली क्लास डिफाइन करता हूँ, से फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की जो स्टार्टिंग करी थी कि कैसे हम करेंगे, अगर प्रोसीजर लैंग्वेज होती तो हम क्या करते, कोऑर्डिनेशन से शुरू करते, मेन मेथड की बात करते, मेन मेथड के अंदर फिर बात करते कौन कौन से फंक्शंस हमारे होंगे, यानी प्रोसीजर्स की बात करते, या प्रोसीजर को कहे दूसरे टर्म में तो एल्गोरिथम्स की बात करते, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते, तब हम सोचते हैं कि मेथड में कौन से लोकल वेरिएबल और कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, हम उसको हाथ के हाथ उस वक्त डिफाइन करते, राइट। यानी कोऑर्डिनेशन से शुरू करा हमने, फिर मेथड्स पे, प्रोसीजर्स पे आए, उसके बाद फिर वेरिएबल्स पे आए, वेरिएबल्स पे यानी डाटा पे लास्ट में आए। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शुरुआत ही डाटा से करेंगे, यानी सबसे पहले हम एंटिटीज, जो रियल वर्ल्ड या लॉजिकल एंटिटीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नाउन को एक्सट्रैक्ट करके हम उनकी लिस्ट डाउन बनाएंगे, ठीक है, फाइन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप
एंटिटी के का नाम सोच रहे हैं और लिस्ट डाउन में आपने ऐड कर रखा है नाउन में, और वो एंटिटी ना होकर के किसी और एंटिटी का एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, यानी फील्ड हो सकती है, तो बाद में हम उसको स्ट्राइक आउट भी कर देंगे। कई बार डुप्लीकेट एंटिटी भी आएगी, एक नाम से सोचा, नाउन को आप कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डुप्लीकेट नाम भी आ सकते हैं, एक ही चीज को दो नाम से इंडिकेट किया जा सकता है, आप डुप्लीकेट भी बना लेंगे, उनको भी बाद में स्टॉक आउट करेंगे। उसके बाद जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ज़्यादा सोचेंगे, कस्टमर से ज़्यादा डिस्कस करेंगे और क्या चाहिए आपको, तो और नई चीज़ें निकल के आएंगी और एंटिटीज इवॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस पूरे डेवलपमेंट तक चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमें इनिशियली जितनी भी एंटिटीज चाहिए वो हम एक बार सोच करके उनके क्लास को हम एक स्पेसिफिकेशन उसका क्लास का बना लेंगे, यानी ब्लूप्रिंट बना लेंगे, राइट। तो बताइए क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं बैंकिंग एप्लीकेशन में, है ये सब। अच्छा, नेम, अकाउंट नंबर, ये सब चीजें फील्ड्स हैं, राइट। मैं एंटिटी की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की, पूरी एंटिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल एक डिस्कस करा था ना, किसका, हॉस्पिटल वाला, तो मैंने अपॉइंटमेंट की बात करी थी जिसमें मल्टीपल थिंग्स थी, डेट थी, पेशेंट का नाम था, डॉक्टर का नाम था, स्लॉट था, ऑल दोस थिंग्स, राइट। हमने बात करी थी पेशेंट एंटिटी की, हमने बात करी थी डॉक्टर एंटिटी की, राइट। हमने बात करी थी प्रिस्क्रिप्शन एंटिटी की, विच इज द लॉजिकल एंटिटी, राइट। मेडिकल टेस्ट की बात करी थी हमने, विच इज अगेन एंटिटी, राइट। रजिस्ट्रेशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन की बात करी थी, ठीक है। इस तरह कंप्लीट एंटिटी बताइए जिसके अंदर फील्ड्स आप फिर बाद में सोचेंगे। अकाउंट हो गया एक, राइट। तो हमने कहा कि भाई एक क्लास हम बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, अकाउंट क्लास। इसमें क्या मेन मेथड की जरूरत है, मेन मेथड सारे क्लासेस में किसी एक क्लास में ही मैं मेन मेथड डालूंगा, ताकि उस जगह से मैं प्रोग्राम के एक्सक्यूशन को स्टार्ट करूंगा। आपको पता है मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्सक्यूशन, तो एक जगह से ही मैं स्टार्ट करने की जरूरत है, किसी भी और क्लास में हम मेन मेथड नहीं डालेंगे। उस क्लास का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूँ बैंकिंग ऐप करके, ठीक है, वो बनाऊंगा, उसमें मेन मेथड डाल लूंगा, ठीक है। अभी उसकी फिक्र नहीं करना है, अभी हम बना रहे हैं अकाउंट, इसलिए हम मेन मेथड को जनरेट नहीं करेंगे, इसको हम चेक नहीं करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, अकाउंट बन गया, और बताइए क्या हो सकता है। देखिए जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया, ये देखिए ग्रे कलर में चेंज, ब्राउन कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब एक क्लास एड्रेस में आ गई है। अब बताएं, है कस्टमर न्यू। अच्छा, हम कस्टमर को अलग से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आप करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस लॉजिक क्या है ना। तो हम क्लोजली उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कशन को एक तरह से मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस इंपॉर्टेंस के लेवल पे डिस्कस करने की हम कुछ कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है बैंकिंग एप्लीकेशंस में कि, या किसी भी अगर इनफैक्ट फाइनेंशियल एप्लीकेशन की बात करें, आप कोई पॉलिसी भी लेते हैं तो भी यही होता है, ठीक है। आपने मल्टीपल पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर की एक यूनिक आईडी होगी और हर पॉलिसी की अलग पॉलिसी आईडी होगी, ठीक है। आप कस्टमर आईडी से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई आपके पास कितनी पॉलिसी है, लिस्ट पूरी आ जाएगी, फिर उस पॉलिसी की आईडी दिख रही, उन पे डबल क्लिक करके फर्दर आप देख सकते हैं कि उस पॉलिसी का क्या स्टेटस है, ठीक है। मंथली पेमेंट आपने कितना करा है, कितना अक्यूमुलेट हुआ है, ऑल दोस थिंग्स। सिमिलरली बैंकिंग में क्या होता है, एक बैंक में जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है, तो मेरे पास उसमें डीमेट अकाउंट भी है, मेरे पास सेविंग अकाउंट भी है, ठीक है। हो सकता है मेरे पास और भी डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट हो, करंट बैंक का अकाउंट हो, कोई बिजनेस चला रहा हूँ मैं, करंट अकाउंट भी हो सकता है कि मैंने कोई एफडी कर रखी है, तो एफडी अकाउंट भी अलग से बनेगा, राइट। सब में रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग होंगी, उनके नेचर ऑफ अकाउंट में भी दे मे बी डिफरेंट, ठीक है, बट they are all accounts, right? So differentiating them is a different thing. We will have to one day differentiate between different kinds of account, and we will think a little later. Hierarchical way में हम प्रॉब्लम को तोड़ते हुए जाएंगे और डिवाइड एंड कॉन्कर से थोड़ी थोड़ी चीजों को उठा करके उसको हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, और जैसे जरूरत होगी वैसे हम दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स तो होंगे, लेकिन वो कौन कौन से अकाउंट होंगे उनके बारे में हम थोड़ा बाद में सोचेंगे। बस हम ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, लेकिन वो सारे अकाउंट किससे मैप्ड होंगे, एक कस्टमर से। एक कस्टमर के पास मल्टीपल काइंड्स ऑफ अकाउंट हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक कस्टमर के पास दो सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अ कस्टमर में हैव अ सेविंग अकाउंट एंड अ डीमैट अकाउंट टुगेदर, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट हो सकते हैं।
तो कस्टमर एक एंटिटी बन गई, राइट। और बताइए और क्या एंटिटी हो सकती है? बैंक एम्प्लॉय, चलिए बैंक एम्प्लॉय भी खुद कस्टमर भी हो सकता है समटाइम, बट एम्प्लॉय है बहरहाल, ठीक है। अगर हम बना ख्याल कर लेते हैं, एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय में भी ऑफ डिफरेंट काइंड, बट अभी भी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं फिलहाल, अज्यूम कर रहे हो सकते हैं। चलिए एम्प्लॉय बना लिया, और बताइए फर्स्ट लेवल पे हम हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटिटीज कौन कौन सी होंगी हमारी बैंकिंग ऐप में। देखिए अभी मैंने क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, राइट, सिर्फ एम्प्टी क्लास को जनरेट करते जा रहे हैं हम। और बताइए बैंक नेम, तो बैंक, अच्छा ठीक है, ब्रांच, बैंक भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, राइट। तो बैंक के अंदर अब देखिए हम चीज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाईली कोहेसिव कोड लिखना है। हाईली कोहेसिव कोड का मतलब क्या होता है? किसी एक यूनिट ऑफ कोड को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो यूनिट ऑफ कोड अगर प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करें तो फंक्शन हो, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो क्लास हो, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे। अगर मेथड की बात भी करें हम क्लास के, तो भी एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उस कंडीशन में अगर हम कहें कि बैंक एज एंटिटी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग, द बैंक नेम आईसीआईसी बैंक, ठीक है, वेदर इट्स अ इंडियन बैंक और इंटरनेशनल बैंक, उसका मेन बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है वो होगा, उसका एड्रेस, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल हो सकते हैं, देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स which are specially pertaining to bank, and there are several details which may be pertaining to a particular branch, and they are different, like example, the address of the branch, IFSC code, right, for the bank, the manager who is employed over there, the customer care number of a branch, maybe a different number, ठीक है। बैंक के पास भी एक हेड ऑफिस का भी एक कस्टमर केयर नंबर हो सकता है जो कि ग्लोबल नंबर हो सकता है, राइट। तो देयर कुड बी डिफरेंट थिंग। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए हर क्लास के लिए डिजाइन सेपरेट होता है, हर सेक्शन के लिए अलग होता है, क्योंकि जैसा आप इनपुट दे रहे हैं वैसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं बैंक भी बना लूँ और बैंक ब्रांच भी बना लूँ, यानी दो एंटिटी बना लूँ, चलेगा। इन दो एंटिटी में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जैसे अकाउंट और डिफरेंट अकाउंट टाइप में होगा, राइट। अकाउंट और डिफरेंट अकाउंट टाइप जो होंगे उनमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपस में शेयर्ड होगी। मैं पहले तो हेड ऑन दे रहा हूँ, अभी उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट अकाउंट्स की हमने अभी डिस्कशन नहीं करे हैं। हमने सिर्फ अज्यूम कर लिया है कि फ्यूचर में डिफरेंट अकाउंट हमारे पास होंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फंक्शन, कॉमन चीजें होंगी, ठीक है, राइट। लेकिन बैंक और बैंक ब्रांच ये इंटायरली डिफरेंट थिंग है फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। अ बैंक में हैव मल्टीपल ब्रांच, ठीक है, बट हम इसको पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में कैटेगराइज नहीं कर सकते, जैसे अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं कि सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट, ठीक है, इज अ का टर्म हम यूज कर सकते हैं, राइट। करंट अकाउंट इज अ अकाउंट, डीमैट अकाउंट इज अ अकाउंट, बैंक ब्रांच इज नॉट अ बैंक, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ये हम कह सकते हैं बैंक हैज मेनी ब्रांचेस, ठीक है। अभी हेड्स ऑन दे रहा हूं मैं, अभी इसके लिए ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सेपरेटली दो एंटिटीज बना रहा हूँ। राइट क्लिक करा, न्यू क्लास, एक बना लिया बैंक और एक बना लिया बैंक ब्रांचेस, ब्रांच, ब्रांच। बैंक बनाने का एक और फायदा होगा, कल को मैं ये जो मेरा एप्लीकेशन बन जाएगा, मैं किसी और बैंक को सेल करना चाहता हूँ, तो बैंक जो क्लास है उसके अंदर की जो फील्ड की वेरिएबल्स है वो डिफरेंट हो जाएंगी, राइट, फाइन। और बताइए और क्या हो सकता है? अभी हम सिर्फ एंटिटीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या क्या क्लासेस हो सकती है हमारे पास, हम उनको बना के छोड़ रहे हैं बस। बैंकिंग, बैंकिंग पूछ रहा हूँ, बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं हम। हमने ऐसे डिस्कस किया था ना कि पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से नाउन्स को निकालेंगे, उनको हम पहले एंटिटीज यानी क्लास का एक खाका देंगे। हाँ, अभी हमने कुछ भी नहीं बना रखा इसमें, अभी सिर्फ हमने आइडेंटिफाई कर लिया।
ओह, मुझे लगता है कुछ कुछ गलत बन गया, ये रुक जाओ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, दोबारा से बना देता हूँ। ये एक्चुअली क्लास बनने की वजह कुछ और क्लिक हो गया मुझसे। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर? डिलीट का ऑप्शन, अच्छा ये, सॉरी। ठीक है, देखिए बाकी सब में जे नजर आ रहा था ना, उसमें कुछ और दिख रहा था। इसमें राइट क्लिक करा मैंने दोबारा से, न्यू क्लास, पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जाएंगे, क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय। ठीक है, मेन मेथड जनरेट नहीं कर रहे हैं किसी भी क्लासेस के अंदर। ठीक है, एक बैंकिंग ऐप क्लास बना देते हैं जिसमें मेन मेथड हमारा होगा, जहां से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। राइट, एक ही क्लास में हमको मेन मेथड चाहिए। ठीक है, क्लास लेट से बैंकिंग ऐप बना दिया, इसमें हम इसको चेक कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें मेन मेथड चाहिए। ठीक है, इसमें मेन मेथड आपको जनरेट होकर के आ गया। ठीक है, स्केलेटन आ गया, स्केलेटन मतलब खाका। ठीक है, बनकर के आ गया। और बताइए, लोकेशन किसकी? ब्रांच, बैंक ब्रांच क्लास के अंदर एंटिटी के अंदर फील्ड जाएगी। ये एंटिटी नहीं हुई, फील्ड हुआ। कई बार मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होगा कि आप फील्ड को आइडेंटिफाई करेंगे एज एंटिटी, बाद में आपको रिमूव करेंगे, फिर ये चीज भी इवॉल्व होगी। ठीक है, और बताइए, मतलब इसमें एक फील्ड बनेगी बैंक ब्रांच के अंदर, फील्ड हम कहेंगे स्ट्रिंग ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? नहीं, अभी बनाएंगे तो देख लेना। और बताओ, अकाउंट बनाए हमने, इधर देखो, ये सारे बना रखे हमने, देखो जो दिख रहा है अकाउंट, बैंक, बैंक ब्रांच, बैंकिंग एप्लीकेशन, ये स्टार्ट करने के लिए मेन मेथड है, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, एनीथिंग एल्स? है, लोन इज अ काइंड ऑफ अकाउंट, लोन अकाउंट। ठीक है, हमें ये पता है कि हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आएंगे, लेकिन कौन कौन से आएंगे उसके बारे में बाद में सोचेंगे, वो थोड़ा सा डिले करके देखेंगे। अभी उस पर ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे, वरना बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम सबसे पहला काम जो हमने कहा था, जो पहला स्टेप हमने जो डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, कि हम एंटिटीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है ना, एज अगेंस्ट प्रोसीजर लैंग्वेज। वहां पे हमने क्या करा था, मेन मेथड की बात कर रहे थे जो कि कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, फिर फंक्शन और प्रोसीजर की बात कर रहे थे जो एल्गोरिथम थे। हम यहाँ इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट यानी डाटा की बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, एंड अभी जो बात कर रहे हैं वो डाटा भी हाई लेवल पे बात कर रहे हैं, एंटिटीज कौन कौन सी होंगी है। हाँ, डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं अलग, लेकिन डिपार्टमेंट में कैसे होंगे, जैसे कि अगर एक एक हो सकते हैं। अच्छा, मैं अगर मानूँ कि ये जो बेसिकली मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली फॉर कस्टमर इंटरफेसिंग के लिए है, जिसमें वो कस्टमर से अकाउंट में विड्रॉ कर सकता है, एटीएम उटीएम कार्ड उसके पास इशू होगा, एटीएम कार्ड इज अगेन अ नाउन व्हिच इज कमिंग, एटीएम कार्ड करके एक हम बना सकते हैं, उसमें क्या होगा, उसका नाम क्या प्रिंटेड है, उसका पिन, वो क्या नंबर है, कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, हाँ, कि उसके पीछे जो, हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें भी दो टाइप बनेंगे। टाइप में हम बाद में जाएंगे, हम अज्यूम कर सकते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ कार्ड भी हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक नाउन मिला, क्या मिला, कार्ड्स, एटीएम कार्ड कहे इसको, एटीएम कार्ड। ठीक है, इसमें मेन चाहिए हमको, नहीं चाहिए। ठीक है, और बताओ, पासबुक, आप ये कह सकते हैं स्टेटमेंट, चेकबुक भी कह सकते हैं। ठीक है, चेकबुक भी कह सकते हैं, चेकबुक क्लैरिफिकेशन क्या आ रहा है, कितना अमाउंट था उसमें, किस डेट को क्लैरिफाई हुआ, क्लियर हुआ, ये सब कह सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज। राइट, तो अभी मैंने कहा कि भाई स्टेटमेंट भी एक क्लास हो सकता है, चलो क्लास स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, किसी ने किसी और सेक्शन में कहा था कि कस्टमर का एड्रेस, सॉरी, कस्टमर का जो आपका पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ये सब डिटेल भी हमको चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने उस सेक्शन में क्या करा था, एक क्लास बना दी थी, केवाईसी डिटेल्स। ठीक है, तो वो भी एक हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ अपार्ट फ्रॉम द एड्रेस है ना कस्टमर के, वो कार्ड की डिटेल्स उसके, मतलब आइडेंटिटी की डिटेल्स उसकी। तो मैंने कहा न्यू क्लास के वाई सी
डिटेल्स कर दी। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जो भी मैं क्लासेस के नाम दे रहा हूँ, क्लासेस के नाम में मैं कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ। कन्वेंशन क्या है कि अगर क्लास के नाम में मल्टीपल वर्ड्स हैं, लाइक केवाईसी डिटेल में केवाईसी एक वर्ड हो गया, डिटेल्स दूसरा वर्ड हो गया, तो के कैपिटल होगा, डी कैपिटल होगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, जैसे आप कोड लिखते हैं तो आपने कहा string स्ट्रिंग एस, ठीक है, और नीचे लिखा इंटीजर एक्स, आपको देख के ही पता चल रहा है कोड में कि एक्स जो है वो प्रिमिटिव टाइप का इंटीजर है और एस जो है इट्स अ यूजर डिफाइंड टाइप स्ट्रिंग। तो सिमिलरली हर क्लास का ये कन्वेंशन होगा, अगर एक वर्ड है तो उस वर्ड का पहला कैरेक्टर कैश में रहेगा, एक से ज्यादा मल्टीपल वर्ड्स है तो हर वर्ड्स का पहला कैरेक्टर कैश में रहेगा, ताकि आप देखते ही उसको समझ जाएं कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, फाइन, ये वेरिएबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हमने ये सब सारी एंटिटीज मान लीजिए मैंने कर ली, और भी बहुत सारे होंगे, हम बाद में इसको सोचेंगे। ठीक है, अब इतना फिलहाल के लिए काफी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसके बाद क्या करना था हमको, पहली क्लास में बताया था एंटिटीज हमने नाउन एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब बताओ, अब एक एक एंटिटी को उठाएंगे और उनके अंदर के डाटा में जाएंगे, राइट, यानी क्या फील्ड्स के हो सकते हैं, क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। मेथड पे नहीं आएंगे, मेथड पे हम लास्ट में आएंगे, और कोऑर्डिनेशन उसके भी बाद में आएंगे। ठीक है, तो अभी जितने हम कर सकते हैं हम उस पर करेंगे, सारे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ करके दिखाना भी है। ठीक है, जल्दी क्विकली सीखना भी है, तो हम सारे एंटिटीज को उठा के सब में फील्ड्स पे अभी हम सोचना नहीं शुरू करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एटलीस्ट किसी एक या दो एंटिटीज पे तो हम करके देख सकते हैं, राइट। तो बताइए किस पे चले, अकाउंट और कस्टमर। चलिए अकाउंट पे हम जाते हैं, अकाउंट में क्या क्या फील्ड्स हो सकती है बताइए। अकाउंट आईडी, बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हो, अकाउंट आईडी, चाहे वो किसी भी टाइप का अकाउंट हो, अकाउंट आईडी। ठीक है, अकाउंट नंबर कह सकते हो। आ जाओ, अकाउंट नंबर किस डाटा टाइप का होना चाहिए, इंटीजर, लॉन्ग या स्ट्रिंग है, लॉन्ग होनी चाहिए, पक्का न्यूमरिक ही होती है। ठीक है, चलो लॉन्ग इसलिए चूंकि इंटीजर जो है, अच्छा, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं उसमें बेसिकली जो न्यूमरिक डाटा टाइप हुए वो कौन कौन से होते हैं बताइए। बाइट से शुरू करते हैं, बाइट आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बाइट एक्स, ठीक है, x1 में कर देता हूँ इसको। बाइट का मतलब क्या हो गया, 1 बाइट और 8 बिट्स, 1 बाइट और 8 बिट्स। दूसरा क्या है, शॉर्ट x2, ये न्यूमरिक है, नॉन डेसिमल, न्यूमरिक डाटा टाइप विच आर नॉन डेसिमल, फ्रैक्शन जिसमें नहीं है, राइट। ठीक है, 2 बाइट और क्या बोले 16 बिट्स। क्यों एरर दे रहा है, सेमीकोलन मिसिंग है, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होना चाहिए, राइट। फिर क्या करें हम, इंट x3, इंटीजर टाइप क्या होता है, कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स और 32 बिट्स। ठीक है, पूरा कर लेंगे आप इसको। लॉन्ग इज अगेन अ न्यूमरिक टाइप विदाउट फ्रैक्शन। देखिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ अपने आप वो कलर उसका चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब यूजर डिफाइंड, इसके लिए कीवर्ड मौजूद है। लॉन्ग x4, ये कितने बाइट का है, सेमीकोलन कितने बाइट का है बताओ, 8 बाइट्स और 64 बिट्स। ऑल दीज आर व्हाट, साइंड नंबर्स, नॉन फ्रैक्शनल। बात सही है, साइन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो सकती है। तो सबसे जो छोटी साइज है वो क्या है, बाइट की है, 1 बाइट की। यानी अब सारे न्यूमरिक होल्ड करेंगे, नॉन फ्रैक्शनल होल्ड करेंगे, लेकिन बकेट की साइज हमने अलग अलग कर दी। छोटा बकेट बाइट हो गया, उससे बड़ा शॉर्ट हो गया, उससे बड़ा इंट हो गया, उससे बड़ा लॉन्ग हो गया। अब हम ये कैसे चूज करेंगे कौन सा बकेट हमको यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रेंज,
कि ये जो बाइट वाला बकेट है ये कितने नंबर को स्टोर कर सकता है। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? डबल और जो फ्लोट होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, उससे भी आते हैं, ठीक है, उससे भी आएंगे। पहले आप इसका बताइए कि जो चार हमने अभी समझे हैं, ये चारों न्यूमरिक डाटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है, साइंड है और क्या है, नॉन फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी पड़ी कि कितनी कितनी रेंज से कितनी रेंज तक हम वैल्यू को इसमें हर एक डाटा टाइप में इंसर्ट कर सकते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली? रिक्वायरमेंट तो हमें पता है भाई, हमें पता है कि भाई अगर हमारा ये है क्या बोलते हैं अकाउंट आईडी है, ठीक है, अकाउंट नंबर है, इट कुड बी लॉन्ग, मतलब लंबी वैल्यू हो सकती है, लॉन्ग का मतलब लंबी वैल्यू हो सकती है, या वो लॉन्ग क्या नहीं कह रहा हूँ मैं, लंबी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो कितनी लंबी होगी, वो इंटीजर में फिट होगी कि नहीं फिट होगी, ये हम कैसे पता करेंगे? तो है, हाँ, रेंज कैसे पता करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीका होता होगा कुछ? पावर से निकाल कैसे निकालते हैं बताओ, कुछ पता है? आप ये समझ रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, नंबर सिस्टम जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में, राइट? यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि बाइट के अंदर 8 बाइट है, बिट्स है, तो हर बिट की दो वैल्यू हो सकती है, 0 और 1, ठीक है। यानी टोटल जो कैपेसिटी है इसकी कितनी है, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 है। पर हमने यहाँ पे कंडीशन जोड़ दी, साइंड है, साइंड है, तो अब इसको आप ऐसे समझो, आपने कहा बाइट बी, इसकी साइज क्या बोली आपने, 8 बिट्स, राइट? शॉर्ट की 16 बिट थी, एंड की 32 बिट थी, लॉन्ग की 64 बिट थी, राइट? इसको आपने कहा दिस इज साइंड, दिस इज साइंड, साइन डाटा टाइप मतलब either पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ वैल्यूज कैन बी अकोमोडेटेड। यानी अगर इसकी इस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस होल्डर है, हर प्लेस होल्डर में या तो 0 वैल्यू जाएगी या 1 वैल्यू जाएगी, बाइनरी वैल्यू, उसको फिर हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? फाइन। तो एक बिट जो हो गई ये हमारी रिजर्व हो गई, किस लिए? 0 से फॉर एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव नंबर इंडिकेट कर दिया, 1 से फॉर एग्जाम्पल हमने नेगेटिव नंबर इंडिकेट कर दिया, तो एक बिट तो आपकी खत्म हो गई सिर्फ साइन को स्टोर करने में। अब कितनी बची? 7, 7 बिट बची, यानी स्पेस में, हर स्पेस में दो वैल्यू जाएगी, तो 2 टू पावर 7, 2 टू पावर 7 जो स्पेस बचा ये किस लिए है, ये डाटा को स्टोर करने के लिए है, ठीक है। यानी माइनस 2 टू पावर 7 कितनी वैल्यू होगी, कैलकुलेट करो, 2 को 7 में मल्टीप्लाई करो, 2 को 7 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बार मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर पे अपने, या फोन पे देखो, माइनस 128, इससे रेंज शुरू हुई और ये कहां तक जाएगी, प्लस 2 टू पावर 7 माइनस 1 तक जाएगी ये, क्यों? क्योंकि बीच में एक जीरो भी पड़ता है, ठीक है। तो रेंज को उसने थोड़ा सा स्लाइटली कम कर दिया, यानी प्लस 127 तक। अगर कुछ भी वैल्यू हम 127 के बाद की डाल रहे हैं तो क्या होगी, वो बकेट की साइज के हिसाब से वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी प्लस 128 डाल रहे हैं, नहीं डालना है हमको, 129 डाल रहे हैं, नहीं डालना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो करके इसमें एक बार देख लो क्या हो रहा है। मैं इसको अकाउंट क्लास से इस चीज़ को उठा करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मेन मेथड हमारा था, किसमें था, बैंकिंग ऐप में था, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बाइट x1 डिफाइंड है, x1 इज इक्वल टू, सॉरी, x1 इज इक्वल टू 125 डाल दिया, विच इज विद इन द रेंज ऑफ प्लस 1 माइनस 128 टू प्लस 127, फाइन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x1 मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू है x1 की 125 ये प्रिंट आनी चाहिए डिजिटल फॉर्म में, राइट? फिर मैंने क्या करा, दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू 128 डाल दिया, पॉजिटिव की रेंज कहाँ थी, 127 तक थी,
मैंने 128 डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहूँगा क्या आएगा, आप देख लो x1। अब दोनों आउटपुट हमें देखूंगा इसको रन करके। ओह सॉरी, अभी गलत आउटपुट आ जाता है तो हम परेशान होते हैं। वैसे तो ये देखो कंपारिजन यहीं भी दिखाना शुरू कर दिया इसने। ये कंपारिजन क्या दिखा रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। इंटीजर से बाइट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कंपारिजन दिखा रहा है, राइट। आईडी क्या करता है, हाथ के हाथ कंपाइल भी करता है। अगर आप नोटपैड में लिख रहे होते तो आपको वहाँ एरर नहीं दिख रही होती, आप लिख लेते फिर कंपाइल करते फिर कंपाइलेशन एरर आती। अब मैं फोर्सफुली भी चाहता हूँ, चलो ठीक है भले ही ये कंपाइलेशन एरर दिखा रहा है, फोर्सफुली भी मैं कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि भले ही छोटे बकेट में डालना पड़े तुम डाल दो। मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ तुम परेशान मत हो, रन टाइम में मैं देख लूंगा जो भी होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं देख लूंगा। ठीक है, कैसे फोर्सफुली डाला जाए, अगर छोटे बकेट से बड़े बकेट में डाल रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं आती है ना। आप देखो यही चीज अगर मैं कह रहा हूँ कि x1 क्या है, बाइट है, अगर मैं ऐसे करूं x3 विच इज अ 4 बाइट इज इक्वल टू x1 असाइन कर दूं, देखो कोई कंपाइलेशन एरर आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि छोटे बकेट के कंटेंट उठा करके मैं बड़े बकेट में डाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बड़े बकेट 128 बाय डिफॉल्ट इज एन इंटीजर, ठीक है, या अभी मैं इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाइट की रेंज से बाहर चली गई, राइट। तो बाहर की बाइट की रेंज से बाहर अगर चली गई तो क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच, ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम समथिंग विच इज लार्जर टू समथिंग विच इज स्मॉलर। आ रही बात क्लियर। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो भी कंपाइलर हमें परेशान ना करे, हमें डालने दे बड़ी वैल्यू को स्मॉलर बकेट में। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, है कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सही कह रहे हो, एक्सप्लिसिट कास्टिंग, अलग से आप बता के कास्ट कर रहे हो, ठीक है। टर्म्स ये ध्यान दिमाग में रखो, चूंकि इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे, ठीक है, वाइवा में भी इंटरव्यू में भी, ठीक है। जो आपसे पूछता है वो उन टर्म्स को खोजना चाहता है जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड टर्म्स है, ये स्टैंडर्ड टर्म्स है। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा आप इसको बाइट में कन्वर्ट कर दो। 128 मुझे पता है इसकी रेंज से बाहर है पर ऐसा प्लस, लेकिन फिर भी आप इसको बाइट में कन्वर्ट कर दो, मैंने कर दिया। कंपाइलर चुप हो गया, ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, ठीक है, कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होगी हम रन करके देख लेते हैं इसको। एक्सप्लिसिट कास्ट क्या लिख देता हूँ मैं एक्सप्लिसिट कास्ट कर रहा हूँ, यानी इससे पहले ये जो कास्टिंग आप देखा था आपने जिसमें हमने कहा था x1 इज इक्वल x3 इज इक्वल टू x1, ये क्या हुआ, मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ओके ठीक है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा इम्प्लिसिट कास्ट। छोटे बकेट से बड़े बकेट में जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनली वो इम्प्लिसिटली कर ले रहा है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्ट। देखो नाम भी याद रखना आसान है, सब सब मतलब से बनाता है, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये एक्सप्लिसिट कास्ट था, ठीक है। अब देखो यहाँ से डिस्कशन थोड़ा सा डिफर करके दूसरी क्लासेस में मैंने ये चीजें डिस्कस नहीं करी है शायद, अब है थोड़ा बहुत डिस्कस करा होगा, राइट, बहुत ज्यादा उसमें नहीं करा, तो ये तो फर्क इतना तो आएगा ही, बैच टू बैच कहाँ डिस्कशन जाता है उस पर डिपेंड करेगा थोड़ा सा। क्लियर है, रन करके देखिए अब क्या आउटपुट मिल रहा है। 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट हमने लगाया है, प्रिंट एरन एक x1 के लिए करा है, दोबारा फिर x1 के लिए करा है, लेकिन अब की बार हमने बड़ी वैल्यू उसमें फिट करने की कोशिश करी है, राइट। पहली बार वैल्यू 125 थी, दूसरी बार 128 थी, दोनों बार देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। पहली बार 125 तो प्रिंट हो गई, करेक्ट, दूसरी बार क्या हुआ, -128। अब देखो इसको मैं और थोड़ा बढ़ा देता, 129 कर देता, अब क्या आएगी, गेस कर सकता है कोई, सही कह रहा है, ये हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है कि आपकी रेंज, जरूरी नहीं कि हर हर आपका लैंग्वेज ऐसे ही बिहेव करे, ठीक है, सी सी प्लस में आपको गार्बेज वैल्यू मिल सकती है, ठीक है, ट्रंकेट होकर वैल्यू मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो कर रहा है टिपिकली आपका ये जो कंपाइलर है जेडीके का, ये कर रहा है कि -128 से रेंज शुरू हो रही है,
ये वैल्यू है, फिर आएगी -127 आएगी, फिर आएगी -126 आएगी एंड सो ऑन। यहाँ बढ़ते बढ़ते आप 0 पे आए, फिर आप बढ़ते बढ़ते +127 पे आए। जब आपने बाइट के लिए 128 को आपने इंसर्ट करने की कोशिश करी तो बेसिकली इस बकेट से बड़ी हो गई। ये बकेट की साइज है आपकी, ठीक है। इसने क्या करा, इसको रोटेट करके यहाँ पहुंचाया। अगर आप इसके आगे और बढ़ते 129 लिखते तो क्या करता, रोटेट करके ये नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचाता। शिफ्ट कर रहा है, बिट्स को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो होगी भाई, हम कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट देयर इज अ वे यू कैन फोर्सफुली फिट थिंग्स वेयर इट शुड नॉट फिट नॉर्मली, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वो प्रिमिटिव टाइप्स जो कि न्यूमरिक थी साइन से, ठीक है। तो बाइट के लिए जैसे हमने कैलकुलेट किया, शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं। 2 टू पावर साइन है, 16 बिट्स है, एक बिट साइन में गया, कितना बचा, 15 बचा, -2 टू पावर 15, 2 + 2 टू पावर 15 -1 रेंज हो जाएगी। कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके देख लेना कितनी आएगी, लंबी वैल्यू आएगी। सिमिलरली इंटीजर के लिए एक बिट साइन में गई, 32 बिट थी, -2 टू पावर 31, 2 टू पावर 31 + 2 टू पावर 31 -1। लॉन्ग के लिए -2 टू पावर 63, 2 टू पावर 63 -1 सो ऑन। यहां तक हम रेंज के बारे में वेल नोन है। लेकिन जब बात आती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, यानी फ्रैक्शनल नंबर्स की, फ्रैक्शनल नंबर्स कौन कौन से हैं जावा में, वो है बेसिकली आपके फ्लोट, y1 कह देता हूं मैं, सॉरी, ठीक है, डबल डबल y2। फ्लोट की साइज है 4 बाइट्स और 32 बिट्स, फ्रैक्शनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसमें डेसिमल की बात भी कुछ आएगा। ये नंबर क्या होते हैं, साइंड होते हैं या अनसाइंड होते हैं, साइंड होंगे ना, और प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये साइंड होंगे, इसको हम बोलेंगे साइंड, यानी एक बिट खर्च होगी साइन में आपके। सिमिलरली ये कितना है, 8 बाइट्स, 8 बाइट्स, ठीक है, साइंड। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर की टिपिकल जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट, 1 बाइट, ठीक है, यानी 8 बिट्स है ना। साइंड और अनसाइंड, ये अनसाइंड होगा। कैरेक्टर में भाई पॉजिटिव और निगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो उसको हम बोलेंगे अनसाइंड। यानी इसकी कैरेक्टर की रेंज क्या हो जाएगी बताओ, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, 0 टू 127। क्यों 127, तो कैसे जाएगा, 2 टू पावर 7 पे जाता ना, वो बिट तो खाली हो गई, 2 टू पावर 8, 255, ठीक है। एस की कैरेक्टर भी 0 टू 255 होते हैं, सेम सेम चीज, ठीक है। तो कैरेक्टर की जो जो रेंज होगी 0 टू 255 जाएगी आपकी, ठीक है। 2 टू पावर 8 256 होता है, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। 0 एज अ न्यूमरिक भी एक कैरेक्टर ही है ना, एज अ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 1 एज अ न्यूमरिक भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये 255 तक जाएगा आपका, राइट, डिजिट, ठीक है। फ्लोट की हम रेंज बता सकते हैं क्या, ये डबल की बता सकते हैं क्या, इन दोनों को इन जनरल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही कहते हैं, भले ही फ्लोट कहें और डबल कहें साइज के हिसाब से, but they are both called floating point numbers because we do not know the fraction part how much it can float, ठीक है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी रेंज बताओ तो आप कहें कि रेंज नहीं बताया जा सकता इसकी, वो जेवीएम खुद ब खुद एडजस्ट करता है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को, जितनी जगह उसको देनी है वो दे लेगा, ठीक है। आपको 2 डेसिमल का प्रेसिजन चाहिए तो नॉन डेसिमल के लिए वो कम जगह यूज करेगा। आपने कहा कि मुझे 4 डेसिमल का प्रेसिजन चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा यूज कर लेगा, राइट, डिपेंड्स, ठीक। तो इनकी हम रेंज नहीं बता सकते, ये क्लियर है। अच्छा, और क्या था, एक बुलियन था, राइट। बुलियन की 2 वैल्यू होती है, फॉल्स एंड ट्रू।
0-1 जावा में नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हटा दें। प्रिमिटिव डाटा टाइप पे हमारा डिस्कशन पूरा ही हो गया आज, ठीक है। इस लेक्चर को रोक दें यहाँ पर क्या है, ताकि इसको अलग से डाल देंगे वीडियो, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया हुआ उनके लिए।